Welcome student to English class. How are you? I hope you all are fine. So student, this is the second part. So इससे पहले वाला जो पार्ट था हमारा उसमें हमने किया था NCERT बुक जो है हमारी 7th क्लास की हनीकॉम्ब का यूनिट 5 का चैप्टर क्वालिटी. So this is the part 2. In this part I am going to explain the further chapter. इस जो फर्स्ट पार्ट में हमने कर लिया था उसके आगे का चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही एक बुक एक्सरसाइज में कराऊंगी आपको एंड प्लस द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर. हम क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ जितना पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में रीड कर लिया था उस तक हमें ये पता चल गया कि मैं थोड़े से लास्ट की 2 लाइन्स ले लेती हूँ उस पार्ट की. ठीक है. जब हमारे जो राइटर हैं वो मिस्टर गैसलर की शॉप पर गए तो उन्हें पता चला कि मिस्टर गैसलर वॉज डेड. मिस्टर गैसलर जो है वो मर चुके हैं. तो वो बहुत ही सरप्राइज हुए इस बात को सुनकर. ठीक है. तो उसके बाद का जो अब ये हमारा जो है चैप्टर है. यू कैन सी इन द पिक्चर. आप पिक्चर में देख सकते हो ये जो है हमारे राइटर हैं. ठीक है. ये राइटर हैं हमारे जो हमें ये सारी इंसिडेंट सब बता रहे हैं. और ये जो थी ये मिस्टर गैसलर की शॉप थी. बट नाउ इट इज़ टोटली चेंज्ड. अब ये बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है. अब यहाँ बहुत सारे फाइन पेयर ऑफ शूज़ रखे हैं. एक जेंटलमैन जो है वो एक इस शॉप में है. ठीक है. सो ही सेड. तो जेंटलमैन ने जो शॉप के अंदर जो जेंटलमैन था उसने बताया राइटर को कि वो मर चुके हैं. मिस्टर गैसलर वॉज डेड. तो उसके बाद उन्होंने मिस्टर गैसलर के बारे में एक्सप्लेन किया. पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ. स्टार्व का मीनिंग होता है भूखे मरना. ठीक है. जो पुअर ओल्ड मैन यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है हमारे गैसलर के लिए, मिस्टर गैसलर के लिए. मिस्टर गैसलर ने अपने आप को भूखा मार लिया यानी कि भूख के कारण वो मर गए. स्लो स्टार्वेशन. एक स्लो स्टार्वेशन के वो शिकार हुए मतलब धीरे धीरे भूखमरी के कारण. द डॉक्टर कॉल्ड इट. डॉक्टर ने कहा कि उनकी जो डेथ हुई है वो स्लो स्टार्वेशन के कारण हुई है. यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे. तो जो जेंटलमैन थे उसने बताया कि तुम देख ही सकते हो कि वो किस तरह से अपना काम करते थे. ठीक है. अब हमने भी चैप्टर रीड किया है. फर्स्ट पार्ट जो हमने रीड किया है उसमें हमने देखा है कि मिस्टर गैसलर कितना अपने काम की एक तरह से पूजा करते थे. अपने काम को एक आर्ट समझते थे. वुड कीप द शॉप ऑन. अपनी शॉप को ऑन रखने के लिए. वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सपेक्ट हिमसेल्फ. तो किसी को भी वो अपनी सोल मीन्स एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे इंसान को वो अपने बूट्स को टच भी नहीं करने देते थे सिवाय अपने. क्लियर. सो पीपल सॉरी यहाँ पर है बेटा. When he got an order, it took him such a time. जब भी उन्हें कोई ऑर्डर मिलता तो उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता उसे पूरा करने के लिए. क्योंकि वो सारा जो काम है वो खुद ही करते थे himself. People won't wait और people wait नहीं कर सकते इतना. He lost everybody और इस तरह से उसने सबको, अपने जितने भी कस्टमर्स थे उन सबको खो दिया. And there he would sit going on and on. और इस तरह से वो यहाँ बैठा रहता और ऐसे ही मतलब उसकी हालत जो है वो ख़राब होती गई. आई विल से. मैं कह सकता हूँ दैट फॉर हिम उसके बारे में. नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट. कि मैं जो जेंटलमैन है वो कह रहे हैं कि लंदन में कोई भी उसके जितना अच्छा, उसके जितना बेटर बूट नहीं बना सकता. क्लियर. बट लुक एट द कॉम्पिटिशन. बूट तो अच्छा बनाता था लेकिन अब टाइम कैसा है, कंपटीशन का टाइम है. ही नेवर एडवर्टाइज्ड. और कभी भी उसने अपने शूज़ के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू. बट उसने बेस्ट लेदर को चूज़ किया. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. और अपने आप ही सारा काम करता था. वेल देयर इट इज़. और देखो अब क्या हुआ. What could you expect with his ideas. और उसके इस तरह से काम करने के तरीके से
और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या वो सक्सेसफुल होगा अपने काम में? नो। क्लियर? बट लेकिन क्या हुआ उसके साथ? बट स्टार्वेशन, बट भूखमरी के कारण उसकी डेथ हो गई। दैट में बी अ बिट फ्लॉरी, ये कहना थोड़ा सा बिट फ्लॉरी हो जाएगा, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। एज द सेइंग, जैसे कि कहावत होती है, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बोट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं खुद भी जानता हूँ कि वो अपने बोट्स पर डे और नाइट काम करता रहता था, मतलब हमेशा हर टाइम काम में ही रहता था, अपने काम में। टू द वेरी लास्ट यू सी, बिल्कुल लास्ट तक जब आपने उसे देखा, लास्ट टाइम भी जब आपने देखा, आई यूज्ड टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता था कि वो हमेशा अपने काम में ही लगा रहता। नेवर गेम हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कभी उसने अपने आप को टाइम नहीं दिया, अपनी ईटिंग पर कभी ध्यान नहीं दिया। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, पेनी पैसे के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। घर में कभी भी कोई पैसा उसने नहीं दिया, घर खर्च के लिए कभी कोई पैसा सेव नहीं किया। एंड और ऑल वेंट इन रेंट, सब कुछ जो वो भी कमाता था सब कुछ रेंट में चला जाता था। एंड लेदर, बेस्ट क्वालिटी का वो लेदर यूज़ करता है, तो इसमें वो सब कुछ स्पेंड हो जाता। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और इतना लंबा टाइम वो कैसे निकाल दिया उसने, कैसे वो जिया मुझे नहीं पता, बिकॉज उसने कभी भी अपने आप को टाइम नहीं दिया, ठीक है। घर कैसे चलाता था वो पता नहीं। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, और उसकी, क्योंकि विंटर सीजन था तो क्योंकि इंग्लैंड में जो है वो ठंडी रहती है, तो लेकिन उसके घर में उसकी जो फायर थी जो उसको गर्मी पहुंचा सकती थी, वो कभी भी गो आउट, वो हमेशा बुझी ही रहती थी, ठीक है। ही वॉज अ करेक्टर, और वो एक अजीब ही तरह के चरित्र का इंसान था, अलग ही टाइप का। पर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ही मेड गुड बोट्स, लेकिन वो बहुत अच्छे बोट्स बनाता था। यस, आई सेड ही मेड गुड बोट्स, हाँ वो बहुत ही अच्छे बोट्स बनाता था। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको सेंड कर दूँगी, तो प्लीज़ आप दोनों पार्ट्स को एक बार फिर से बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद हमारे ये क्वेश्चन आंसर है, बट क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं एक वर्किंग विद द लैंग्वेज की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, दिस वन। स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस, ये फ्रेजेस हैं, ठीक है, एंड देयर मीनिंग। यूज़ दैम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो। तो ये जो है फ्रेजेस मीन्स जब कोई वर्ब, ठीक है, किसी प्रेपोजिशन के साथ आ जाए तो उस वर्ब का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, बेसिक जो मीनिंग है वो बेसिक मीनिंग नहीं रहता। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हमें लर्न रखनी पड़ती हैं, आपको ये लर्न करनी पड़ेंगी, ओके। जस्ट लाइक जैसे अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, लुक के साथ जितनी भी फ्रेजल वर्ब है, यहाँ में 7 गिवन है तो उनका मीनिंग दे रखा है। वैसे तो लुक का मीनिंग आप सबको पता है कि क्या होता है, लुक मीन्स देखना, बट अब यहाँ देखना आप, जैसे उसके साथ कुछ और वर्ड ऐड हुआ उसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर ये आपको ये मीनिंग्स लर्न हो जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम में आपके किसी भी टाइप का सेंटेंस आए, आप उसकी सेंस के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करना, क्लियर। सो फर्स्ट इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। लुक डाउन ऑन। डिसअप्रूव, किसी के पॉइंट से, किसी के आइडिया से डिसअप्रूव होना। और रिग्रेट एज इंफीरियर, किसी को इंफीरियर समझना, नीचा समझना, क्लियर। सो नेक्स्ट इज थर्ड वन, लुक इन ऑन समवन, किसी के लिए यूज़ हुआ है। मेक अ शॉर्ट विजिट, कि आप कहीं पर गए हो शॉर्ट विजिट के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट लुक इनटू का मीनिंग है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट, जस्ट लाइक पुलिस जो है वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लुक इनटू द मैटर, क्लियर।
एंड द नेक्स्ट इज लुक आउट. लुक आउट का मीनिंग है बी केयरफुल. लुक अप का मीनिंग होता है इम्प्रूव करना. एंड लुक अप टू, देखो यहाँ बस टू ही ऐड हुआ है बट इसका मीनिंग चेंज हो गया टोटली, जिसका मीनिंग है एडमायर. क्लियर. सो ये आपको ये लर्न करनी है ये सारे. उसके बाद हमें यहाँ कुछ सेंटेंसेस गिवन है. ठीक है, इन सेंटेंसेस में आपको उन्हीं में से जो हमें लुक के साथ फ्रेजल वर्ब गिवन थी उसमें से उनकी अप्रोप्रिएट फॉर्म्स फिल करनी है इनमें. ओके. मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ इनके आंसर्स भी सेंड करूँगी. तो फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ. आप पहले अपने आप ट्राई करना, बट अकॉर्डिंग टू द सेंस हम उनकी वर्ब्स चेंज कर सकते हैं. जस्ट लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लुक ही यूज़ करो. वर्ब की सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब यानी कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, कॉन्टीन्यूस है, उसके अकॉर्डिंग इनकी वर्ब्स चेंज करेंगे. क्लियर. सो क्वेश्चन आंसर्स के साथ में इसको इनके आपके आंसर्स भी दूंगी, बट फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ. पहले अपने आप ट्राई करना. ओके स्टूडेंट्स. So now let's do the question answer of chapter. So our first question is, what was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? As a bootmaker जो है ऑथर की ओपिनियन बतानी है कि ऑथर क्या सोचते थे मिस्टर गैसलर जो है वो किस टाइप के बूट मेकर हैं. सो सबने चैप्टर रीड कर लिया होगा आई होप, और उसके बाद हमें ये क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करने हैं. तो आप अपनी वर्डिंग में भी आंसर दे सकते हो. ठीक है. सो हमने ये आंसर दिया, द ऑथर फेल्ट दैट मिस्टर गैसलर वॉज अ स्किलफुल. हेयर आई एम गोइंग, मैं यहाँ पर स्किलफुल की स्पेलिंग को मेंशन करना चाहूँगी, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना. SKIL. ठीक है. वैसे स्किल में होता है डबल L, पर जब हमने स्किल को फुल के साथ ऐड किया तो FUL. ये स्पेलिंग ध्यान में रखना. स्किलफुल बूट मेकर. ठीक है, बहुत ही स्किलफुल, अपने काम में बहुत परफेक्ट थे. द बूट्स दैट ही मेड, जो भी बूट्स वो बनाते थे वो कैसे होते थे, वंडरफुल एंड मिस्टीरियस होते थे. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली. सो इनफ्रीक्वेंटली मीन्स, फ्रीक्वेंटली का मीनिंग होता है बार बार जाना. क्लियर. और इनफ्रीक्वेंटली मतलब बहुत कम बार. क्यों जाना पड़ता था ऑथर को उनकी शॉप पर. तो हियर इज द आंसर. द ऑथर विजिटेड द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज हिज बूट लास्टेड टेरिबली बियॉन्ड द टेम्परेरी. ये वाला जो वर्ड है हमने हमारे वर्ड मीनिंग में भी किया था, आपके बुक में भी गिवन है. दैट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग जो होते हैं, उनके जो बूट्स थे वो टेम्परेरी बूट्स के कंपैरिजन में काफ़ी लंबे टाइम तक चलते थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boot. आपको याद होगा ऑथर ने एक बार जो है एक रिमार्क कर दिया था. ठीक है, मिस्टर गैसलर के बनाए हुए बूट्स पर. तो उस पर मिस्टर गैसलर का क्या इफ़ेक्ट हुआ. तो उस पर इफ़ेक्ट हुआ, मिस्टर गैसलर वो सरप्राइज्ड. मिस्टर गैसलर जो है वो सरप्राइज्ड हो गए. ठीक है, एट द ऑथर्स रिमार्क, ऑथर के रिमार्क पर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका जो बूट है वो क्रैक करता है, चूचू की जो है वो आवाज़ करता है. तो क्यों हुए वो सरप्राइज, बिकॉज ही हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी फॉल्ट इन हिज बूट, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि उनके बनाए हुए बूट्स में कोई फॉल्ट हो. दैट्स द रीज़न. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स. बिग फर्म्स के लिए मिस्टर गैसलर की क्या कंप्लेंट थी. मिस्टर गैसलर कंप्लेंट दैट द बिग फर्म हैड नो सेल्फ रिस्पेक्ट. उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती. ठीक है, बिग फर्म जो उनकी कोई, दे डिड नॉट वर्क, वो काम नहीं करते हैं अच्छे से, एट गोट देयर बिजनेस, और अपना बिजनेस जो है वो पाते हैं ओनली बाय एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मतलब उनकी जो शूज़ की क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, बट उनका जो काम चलता है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो अपना पब्लिसिटी करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why did the author order so many pair of boots? Did he really need them? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चंस पुट किए गए हैं. क्लियर? सो फर्स्ट इज दैट एंड द नेक्स्ट इज, तो पहले हम वाई डिड द ऑथर ऑर्डर, क्यों किया उन्होंने ऑर्डर इतने सारे बूट्स का, जबकि उन्हें इतने सारे बूट्स की नीड भी नहीं थी. क्या उन्हें, ठीक है, तो इसका आंसर है मिस्टर गैसलर्स कंडीशन एंड स्ट्रगल. क्योंकि मिस्टर गैसलर ने पहली बार ऑथर को बताया कि उनकी कंडीशन कैसी है, कितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इन सब बातों को सुनकर ऑथर जो है उनको सॉरी फील हुआ, दया आ गई उन पर. ठीक है, फॉर हिम, उसके लिए थोड़ा सॉरी फील किया उन्होंने. एंड सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर ऑफ बूट्स. अब इसके बाद हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, डिड ही रियली नीड दैम? नो, ही डिड नॉट रियली नीड दैम. ओके स्टूडेंट, अच्छा इससे पहले हमने मैंने आपको लुक के साथ फ्रेजल वर्ब कराई थी. आई होप आपने वो ट्राई की है. नाउ यू कैन मैच योर आंसर फ्रॉम हियर. आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो. क्लियर? प्लीज़ वर्ब पे ध्यान रखना. जैसे लाइक मैंने यहाँ लुकिंग किया है, लुक्ड किया है, तो सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग मैंने इसकी फॉर्म चेंज कर दी है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ मैच योर आंसर. अपने आंसर्स जो है वो यहाँ से मैच करना. और मीनिंग्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको मीनिंग्स लर्न होनी चाहिए, बाकी सेंटेंसेस फिर कैसे भी आ जाएं. सो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे. ठीक है, अब आपको इन्हें लर्न करना है और अपनी नोटबुक में इन्हें अच्छी सी हैंड राइटिंग में राइट करना है. एंड students, if you are new on my channel, so please subscribe my channel, press the bell icon, and also like, share and comment. Okay, thank you student for watching my video. I hope मेरी वीडियोस जो है वो आपको हेल्प कर रही होंगी अपनी स्टडीज़ में. So take care.